इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत गोला में। और यहाँ जो है नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। चेयरमैन प्रत्याशी लोग जो है सुबह अपने पदयात्रा पे निकले हुए हैं और आइए जानते हैं कि क्या है ये लोग जो है पदयात्रा किस विषय में निकाले हुए हैं। आइए, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, हमारे वर्तमान के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम मुराली प्रसाद है जी। आप ये पदयात्रा जो निकाले हुए हैं किस लिए निकाले हैं? ये प्रचार हम लोग का आ गया है चुनाव का, तो हम लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और हमारे शत्रुघ्न भैया जी हैं, उनका हम लोग समर्थन में हैं। जी, शत्रुघ्न भैया के समर्थन में आप लोग जुटे हुए हैं और पार्टी का वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। वोट मांगने का। जी, आइए कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? सुदर्शन का सावधान। और जो है यहाँ पद यात्रा निकाली गई है, ये सर किस विषय में निकाली गई है? आगे चेयरमैनी चुनाव है जी, और इसी में पद यात्रा निकल रही है, रैली निकल रही है जी। और ये जो चुनाव हो रहे वाला है सर, क्या मुद्दा होगा यहाँ जो है? आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मुद्दा? आवास तो मिल रहा है, आवास आगे फिर मिलेगा और लेटरिन मिल चुका है लोगों को और सड़क बन चुकी है। ये हमारा वार्ड है, चारों तरफ से एकदम रोड ठीक ठाक हो चुके हैं, उसमें कोई कमी नहीं रह गया है। और जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? इमरान अंसारी जी। क्या इस जो आज पद यात्रा निकाले हैं सर, इसका क्या उद्देश्य है? पद यात्रा हम लोग पार्टी के लिए, संगठन के लिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, खासतौर से सत्तू भैया के लिए। सामने चेयरमैनी का चुनाव है और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अधिक वोटों से, बहुत ही अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीते हैं जी। हम लोग का ये लक्ष्य है जी। चेयरमैन प्रत्याशी जो है मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे स्वतः इस विषय में। सर बताइए, तो क्या नाम है सर? शत्रुघ्न का सावधान जी। 2017 के पहले जहां भूमि पे हम लोग खड़े हैं, आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। 2017 के पहले जब हम लोग चुन कर आए थे तो जहाँ इस समय खड़े हैं, ये इतना बड़ा नाला था, यहाँ बैठना भी दुआर था, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता था और बदबूदार ये पूरी जगह हो गई थी। लेकिन 17 के बाद जब नगर पंचायत का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता, उसके बाद यहाँ से लेकर और तहसील चौराहे तक का रोड और यहाँ से लेकर सराय तक का रोड करीब 70 लाख रुपया का ये प्रोजेक्ट रहा है। और वर्तमान आप देख लीजिए पूरी सीसी बनकर, और ये पूरी रूप से दलित बस्ती रही है। सोनका टोला है, हरिजन टोला है, यहाँ के घरों घरों में आप जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश के हिसाब से सारे घरों में देखिए, वहाँ अब कैमरा घुमाए, प्रधानमंत्री आवास लिखा हुआ है। ऐसे सभी घरों को पूर्ण रूप से पात्रता की श्रेणी में रखकर सबको आवास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेहद योजना बनाकर काम किया, जिससे नगर पंचायत का कोना कोना चमक रहा है। आप यही बगल में देखेंगे एक बहुत बड़ा नाला था, उस पर फिर इधर से आगे जाकर देखेंगे, सफाई से लेकर जितनी भी बन सकता है उतना इस नगर पंचायत के लिए किया गया। अभी ये भी वार्ड पानी विहीन था, बोरिंग हो चुकी है, आगे प्रोजेक्ट बन चुका है पाइपलाइन दौड़ाने का, ये बगल में बोरिंग हुई है और आगे चलकर वो प्रोजेक्ट बनेगा, घर घरों में स्वच्छ पानी यहाँ भी पहुँचाया जाएगा। ऐसी कामना के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इस नगर में पहले विकास था, अब विकास नहीं हुआ है। कभी नगर पंचायत में 2017 के पहले एक कूड़े की गाड़ी थी, आज 11 कूड़े की गाड़ियां हैं। देखिए अभी इस समय वहाँ कैमरा घुमाइए, देखिए कूड़े की गाड़ी चल रही है। ऐसे 11 गाड़ियां हम लोगों के समय परचेजिंग किया गया। कभी इस नगर पंचायत में एक अदद न जेसीबी थी, न लिफ्टर था, न कोई और संसाधन था। वो वर्तमान समय में आप जाइएगा नगर पंचायत में, देखिएगा कि यहाँ नगर पंचायत के हर संसाधन जो स्वच्छ भारत मिशन के तरफ है, जो पोलों पे लाइट लगाने के लिए है, जो खनन करने के लिए, मतलब सारी व्यवस्थाएं नगर पंचायत के अंदर 2017 के बाद उपलब्ध कराई गई है। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि जो बार बार कहते हैं कि मैं ही एक विकास पुरुष रहा हूँ,
लेकिन उनके पास वो काला चश्मा है ना, वो उतार कर देख लें कि 2017 के बाद 2022 तक इस नगर पंचायत में कितना विकास हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश अनुसार यह सीट महिला आरक्षित थी, अनुसूचित महिला आरक्षित थी। क्या उनको पच नहीं रहा क्या? अनुसूचित महिला के समय का जो विकास हुआ है वो उनको कहीं दिखाई नहीं देता क्या? सिर्फ अपना जयकार वो बोलते हैं, सिर्फ अपना विश्वास वो पैदा करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वो सेवक हैं निरंतर 17 सालों से। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को छला है। 1996 में 1995 में जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चेयरमैन बनाया था। क्या इसलिए उनको चेयरमैन बनाया था कि आप चेयरमैन बनो उसके बाद पार्टी छोड़ो? 2001 में कांग्रेस ने उनको चेयरमैन बनाया था। क्या इसलिए उनको बनाया था कि चेयरमैन बनो और पार्टी छोड़ो? तो उनके पास कोई मिशन नहीं है। अभी सपा का प्रचार करते थे, अब बसपा का प्रचार कर रहे हैं। हमको तो जहां तक उम्मीद है कल बसपा का भी टिकट नहीं पाएंगे तो कहीं झाड़ू ना उठा ले, ऐसी भी कामना वो करते रहते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी तो ये कोविड काल 2 साल का था, 3 साल हम लोगों ने काम किया है उस अनुसूचित महिला को लेकर। अरे क्या अनुसूचित महिला चेयरमैन होगी तो क्या उसके साथ विकास नहीं होगा? आप बार बार घूमकर कहते हो कि 17 से 22 तक का कोई विकास नहीं हुआ है। पहले तुम अपनी नज़र दौड़ाओ, चंद चौराहे से लेकर गढ़ई तक का 70 लाख का रोड, बेवरी चौराहे से लेकर 1 करोड़ रुपये का रोड, पक्के घाट पे 44 लाख का रोड, यहाँ से लेकर तहसील चौराहे से लेकर सराय तक का रोड, सारे खम्भों को लाइट सुसज्जित किया गया है। जेसीबी है, लिफ्टर है, तमाम संसाधन। एक गाड़ी आपके समय थी, आज 11 गाड़ियाँ वो हैं और सारे संसाधन मिला के 17 गाड़ियां इस समय काम कर रही है। क्या आपने दिया था क्या अनुसूचित महिला का चेयरमैन आपको पच नहीं रहा है? भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन आपको पच नहीं रहा है? बार बार आप कहते हो कि मेरे सिवा कोई और विकास कर नहीं सकता। वर्तमान में तुम्हारे समय सिर्फ 40 से 45 कर्मचारी होते थे, आज उसी नगर पंचायत में 150 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो विस्तारित सभी क्षेत्रों से लेकर तमाम जगहों में आप घूमे होंगे, देखे होंगे। और सभी जितने से ज़्यादा कर्मचारी हैं हमारे उसी दलित बस्ती से लोगों के बीच के हैं। मैं तो बताना चाहता हूं कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना चाहता हूं। यही इमरान अंसारी हैं, वार्ड नंबर 6 के सभासद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सेवा करते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। आप देखे हैं चेयरमैन के प्रतिनिधि आदरणीय मुराली सोखा जी अपने इस नगर का, अपने उस वार्ड में, जिस वार्ड में ये निवास करते हैं, उस वार्ड में आप जाकर देख लीजिए, पाइपलाइन दौड़ा दी गई, बोरिंग करा दी गई और 50 लाख का बारात घर बनकर वहाँ तैयार हुआ। किसके लिए तैयार हुआ? दलितों के लिए तैयार हुआ, दलितों के हित के लिए वो तैयार किया गया है। पक्के घाट पे हमारा पूरे ये करीब 5 ब्लॉकों से लोग वहाँ आते हैं स्नान करने। आप जाके देख लीजिए कितना स्वच्छ कार्य हो चुका है। हमारे कहने का मकसद है कि जो भी कार्य हुआ है 5 साल में 3 साल का समय मिला था, बेहतर हुआ था। आने दो भाई साहब, आप जो कहते हो विकास का नारा, आने दो। अगर कहीं पार्टी ने मुझे अपने टिकट से यहाँ नवाजा और हमें चेयरमैन का चुनाव लड़ने का दिया जगह तो मैं आपको दिखा दूंगा। आपने 15 साल शासन किया है, मैं 5 साल के अंदर उस 15 साल में भारी ना बन गया तो देखना आप। हमारे कहने का मकसद है, मैं जनता के बीच रहता हूँ, 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, आगे भी सेवा करूँगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जैसी भी सेवा लेना होगा वो लेगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, हमारी धरोहर है, मैं उसको हमेशा लेकर चलूंगा, झंडा ऊंचा चलूंगा। हम यहाँ आए और यहाँ के प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशियों से बात की और उन्होंने अपना विचार रखा। इंडियन टीवी न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।